सभी को नमस्कार। मैं कुसुम श्रीवास्तव एक छोटी सी बात कहने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। एक शिक्षिका होने के नाते समाज का हर छोटा बड़ा दर्द, हर छोटी बड़ी संवेदना प्रभावित जरूर करती है। और अभी मैं महसूस कर रही हूँ कि जब भी किसी से बात कीजिए तो हर व्यक्ति एक डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। सच में जो वातावरण में एक भय है वो हम पर हावी होता जा रहा है। परिणामतः हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं। लेकिन सच में अगर मुस्कुराना भूल गए तो हमारी जिंदगी सच में बहुत ही नीरस हो जाएगी। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही संभ्रांत कुल की महिला, जिनके पास कहने के लिए दुनिया का सारा ऐशो आराम था, दूसरे लोगों को वो बहुत ही खुशहाल दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान। एक बार किसी के सुझाव पर एक मनोचिकित्सक के पास गई और उन्होंने कहा कि ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा परिवार में खुशी नहीं है, वो परिवार मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मनोचिकित्सक ने कहा कि मैं आपको एक महिला से मिलवाता हूँ और उनसे मैं उनकी खुशी का कारण पूछूंगा। आप उनकी बात सिर्फ ध्यान से सुनिए। महिला ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने क्लिनिक में झाड़ू पोछा करने वाली एक अधेड़ावस्था की महिला को बुलाया और उनसे पूछा कि आप अपनी जिंदगी के बारे में इनको बताइए। उस अधेड़ अवस्था वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली उस महिला ने कहा कि मेरा जीवन बहुत ही दुखदाई जीवन है, मैं आपको क्या सुनाऊं। लेकिन मनोचिकित्सक ने कहा कि नहीं, दुखदाई नहीं है, दुखदाई था, आप अपनी कहानी इनको सुनाइए। तब उन्होंने बताया कि काफ़ी समय पहले जब मैं कम उम्र में ही थी, मेरे पति की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई और पति के थोड़े समय बाद ही एक सड़क हादसे में मेरा एकमात्र इकलौता पुत्र भी नहीं रहा। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपना जीवन भी खत्म करने के लिए मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन ईश्वर को वो भी मंजूर नहीं था। परिणामतः एक बोझ जिंदगी को मैं जी रही थी। जीवन में कोई रस नहीं था। सुबह शाम रोटी जरूर खाती थी, लेकिन कहीं भी शरीर को वो रोटी लगती नहीं थी। सहसा एक दिन काम से जब अपने घर लौट रही थी तो मेरे पीछे पीछे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, जो बहुत ही मरगिल्ला सा था, मेरे पैर से चिपक कर मेरे घर में आ गया। सर्दी बहुत थी उस दिन और मैंने दयावश उस बिल्ली के मरियल से बच्चे को उठाया, उसको साफ किया, एक कटोरी में दूध रखा और वो बच्चा चट 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 वो दूध पी गया। उसके बाद वो मेरे पैरों को चाटने लगा। एक जिंदगी, टूटी हुई जिंदगी जी रही मुझे उस मरियल से बिल्ली के बच्चे में जीवन नजर आया। मैंने उसको स्नेह करना शुरू कर दिया और रोजाना उसको प्यार से पालने लगी। शायद उस मरियल बिल्ली के बच्चे को देखकर जिंदगी में मैं बहुत दिन बाद हंसी थी और अब वो बिल्ली का बच्चा रोजाना मुझे हंसाता है, मेरे कंधे पे चढ़ के झूलता है और मेरी नीरस हुई जिंदगी में सरसता का संचार करता है। मनोचिकित्सक ने अपनी उस नौकरानी को वहाँ से जाने के लिए बोला और महिला से कहा कि आपको समझ आया कि मैं इनकी कहानी के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता था। जिंदगी में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में ना आता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी से ऊब जाएं। मुस्कुराना सीखिए, हंसना सीखिए, ज़िंदगी बहुत सुंदर है। मुस्कुराहट उस छोटे से बिल्ली के बच्चे ने इस महिला की ज़िंदगी में मुस्कुराने का अवसर दिया और आज ये बहुत खुश होकर बड़ी ऊर्जा के साथ आती है, काम करती है, बड़ी खुशहाल होकर वापस जाती है। आप मेरी बात समझ गए। मेरा भी आप लोगों से विनम्र निवेदन है
कि माना इस समय का दौर थोड़ा शोचनीय चल रहा है कि हम सब सोचने पर मजबूर हैं, लेकिन मुस्कुराना मत छोड़ो। मैं अध्यापिका हूँ, तो सबसे पहले अध्यापक वर्ग से कहना चाहूँगी कि जब भी अपनी कक्षा में जाए मुस्कुरा के जाइए। आप देखिए, आपके सामने जो छात्र वर्ग बैठा है सबके चेहरे मुस्कुरा उठेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने ऑफिस में मुस्कुरा के प्रवेश कीजिए। अपने कर्मचारी से बात करते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। आप देखिए आपके ऑफिस का वातावरण कितना खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप गृहिणी हैं तो घर में खुशहाल माहौल बनाए रखने के लिए हमेशा मुस्कुराती रहिए। नो डाउट हम थकते भी हैं, हम झुंझलाते भी हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अधिकांश समय मुस्कुरा कर अगर हम काम करेंगे तो हमारी ये छोटी सी मुस्कुराहट पूरे घर के वातावरण को खुशनुमा बना देगी। अगर आप घर के मुखिया हैं तो बाहर से जितना भी काम करके आप लौट रहे हैं अपने घर में मुस्कुराते हुए घुसिए। आप देखिए घर का चप्पा चप्पा खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए और जब भी कोई मरीज़ आपके पास आता है तो एक बार मुस्कुरा के पहले उसका स्वागत कीजिए। एक डॉक्टर की मुस्कुराहट से मरीज़ का आधा मर्ज पहले ही ख़त्म हो जाता है। अतः मैं अपेक्षा करूंगी कि मेरी इस वीडियो को देखकर, हालांकि सब जानते हैं कि मुस्कुराना जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिए मुस्कुराइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। क्योंकि मनुष्य और जानवर में सिर्फ यही फ़र्क है कि मनुष्य को ऊपर वाले ने हंसने मुस्कुराने का तोहफा दिया है और जानवर चाह के भी मुस्कुरा नहीं सकता। अपने इस अनमोल गहने को अपने जीवन का मकसद बनाइए और फिर देखिए चारों तरफ भले ही भय की शराब पड़ा है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट और चेहरों पर भी मुस्कुराहट है। और तो सड़क पर चलते हुए अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा के देखिए, सामने वाला भी मुस्कुरा देगा। और जब हर चेहरा मुस्कुराएगा तो नेचुरली हमारा पूरा समाज खुशनुमा हो जाएगा। मैं मानती हूँ जिंदगी आसान नहीं है, माना जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुरा के जीने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मुस्कुरा के जीने में कोई नुकसान नहीं है। अतः इस उम्मीद के साथ कि हम जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों नहीं चल रही है, मुस्कुरा के इसका समाधान करेंगे, मुस्कुरा के इसको झेलेंगे, तो सच में वो दिन दूर नहीं जब हमारा खुशनुमा समाज हमारे साथ होगा। धन्यवाद।